राजस्थान में भजनलाल शर्मारी मुख्यमंत्री पद माटे घोषणा पछे मंत्रिमंडल की कवायद भी तेज 15 डिसेम्बर ने राख्यो जा सके है शपथ ग्रहण जलसो। युवाओं साथ अनुभवी विधायका ने भी कर्यो जा सके है मंत्रिमंडल में भेड़ो। संसद भवन माटे भी आतंकी हमलारी 22મી बरसिया। संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री समेत तमाम सांसद और नेता हमला में शहीद हुआ वीर जवानों ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में केन्द्रीय योजनावाळा प्रचार प्रसार खातर विकसित भारत संकल्प यात्रा रो काल सुबेलो आगाज। न्यारा न्यारा जिला में यात्रियारी त्यार्या ने दियो जा रही है आखिरी रूप। बूंदी जिलारा डाबी रेंज में बिजली री लाइन की चपेट में आबासु एक मादा और एक नर पैंतर साथ 2 शावकारी की मौत, 2 गाया भी आई चपेट में। और प्रदेश में ठंडी बहार चालबासु सर्दी रो बड़ो असर। लारला 24 घंटा में माउंट आबू में कम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। राजस्थान में भजनलाल शर्मारी मुख्यमंत्री पद माटे घोषणा पछे मंत्रिमंडल की कवायद तेज वेगी है। विधायक दल री बैठक में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री बनावारो फैसलो लियो गयो। ईरे साथ ही शपथ ग्रहण जलसो 15 डिसेम्बर ने राख्यो जावेलो। सरकार में युवाओं साथ ही अनुभवी विधायका ने भी मंत्रिमंडल में शामिल कर्यो जा सके है। उप मुख्यमंत्री पद खातर मनोनीत प्रेमचंद बैरवा कहो कि वणा राजस्थान रा विकास रे साथे दलिताना उत्थान खातर भी काम करेला। आज जयपुर में आपरा रहवास माटे वणा कार्यकर्ताओं ने संबोधित कर्या। इन दौरान प्रेमचंद कार्यकर्ताओं रा समर्थन और सहयोग खातर वणारो आभार जतायो। वणा कहो कि एक साधारण कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनावो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सके है। देखिए, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी एक चौंकाने वाला काम करेगी तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, किसी और पार्टी नहीं कर सकती है। जिस तरह से मैं एक गांव में, एक छोटे से गांव में रहने वाले व्यक्ति को आज यहां तक पहुंचाई, तो भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को, हर व्यक्ति को नीचे से ऊपर उठाने का काम करती है। मैं ये जब नाम लिया, मैंने कहीं सपना तो नहीं आ रहा, लेकिन निश्चित रूप से मैंने माना, जब हमारे सीएम का नाम अनाउंस हुआ, हम माना कि कहीं न कहीं कार्यकर्ता को, उसके काम को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी देखती है और निश्चित रूप से हर वर्ग को साथ लेकर काम करते हैं। और हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं, सब साथ रह के काम करते हैं। जिस तरह से दलितों का जिस 5 साल में हिंदुस्तान में नंबर 1 राजस्थान प्रदेश को लिया है महिला अत्याचार और दलित अत्याचारों में, तो निश्चित रूप से इन पे मैं काम करूंगा और इनके बारे में जरूर कहीं न कहीं जितना भी अत्याचार उन पे हुआ उनको मुख्य धारा में लाके और काम करूंगा। डॉक्टर मोहन यादव आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राज्यपाल मंगूभाई पटेल मोहन यादव ने शपथ दिलाई। जलसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। इन दौरान जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएगी। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कई संसद भवन माथे 22 साल पहले हुआ आतंकी हमलारी आज बरसी है। इन हमला में शहीद हुआ अपारा वीर जवाना ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम सांसद और बड़ा नेता पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दीनी। इन मौका माथे सीआरपीएफ रा जवान शहीदाना सम्मान में सलामी दीनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में मौजूद शहीदारा परिजना से भी मुलाकात करी। दुनिया रा सबसे बड़ा लोकतंत्र रा मंदिर संसद भवन माथे 2001 में आज ही रे दिन आतंकी हमलो करो गयो हो। इन हमला ने भारत रा वीर जवान नाकाम कर दीना हा। आतंकवादियों से मुकाबलो करता तक अपारा कई जवान शहीद हुए गया। 13 दिसंबर ये वही तारीख है जब भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हमला हुआ था। 13 दिसंबर 2001 को संसद की कार्रवाई सामान्य रूप से चल रही थी। सुबह करीब 11:20 पर एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन और गृह मंत्रालय के फर्जी स्टिकर के साथ सुरक्षा बैरियर को पार करते हुए संसद भवन परिसर में पहुंचती है और कार में मौजूद तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के 5 आतंकवादी AK-47 और हैंड ग्रेनेड से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिसमें सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल सहित 6 पुलिसकर्मी और 3 संसद भवन कर्मी शहीद हो गए, जबकि 15 कर्मी घायल हुए। हालांकि सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। हमले के समय संसद के अंदर अधिक सांसद मौजूद थे। इस आतंकी हमले की साजिश के पीछे मोहम्मद अफजल गुरु, SAR गिलानी और शौकत हुसैन सहित पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ था। कुछ ही दिनों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें इस्तेमाल की गई कार और सेलफोन रिकॉर्ड से संबंधित सुरागों की मदद से ट्रैक किया गया। इन चारों को दिल्ली की पोटा अदालत द्वारा 16 दिसंबर 2002 को दोषी करार दिया गया। हमले के मुख्य साजिशकर्ता अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इस हमले के बाद संसद की सुरक्षा को और मजबूत करते हुए कुछ विशेष उपाय किए गए, जिनके तहत केवल प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को ही संसद भवन तक कार से जाने की अनुमति है। अन्य सभी मंत्रियों और सांसदों को अपनी कारों को 150 मीटर से अधिक दूर स्थित पार्किंग परिसर में छोड़ने के बाद मुख्य प्रवेश द्वार तक चलना पड़ता है। मंत्री और सांसदों के अतिरिक्त सभी को सघन तलाशी और मेटल डिटेक्टरों से होकर गुजरना होता है। संसद भवन के अंदर सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया गया। इनके अलावा मुख्य जगहों पर अतिरिक्त स्नाइपर भी पहरा देते हैं। साथ ही सुरक्षा के ऐसे इंतजाम भी किए गए जो गुप्त होते हैं, यानी दिखाई नहीं देते। किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए आतंक निरोधी दस्ते लगातार औचक निरीक्षण करते रहते हैं। उच्च तकनीक वाले उपकरण जैसे बूम बैरियर्स और टायर बर्स्टर्स लगाए गए, जिन पर करीब 100 करोड़ रुपए व्यय हुए। इसके अलावा संसद के अंदर गार्ड्स को मंत्रियों और सांसदों के साथ आने वाले सहायकों, पत्रकारों, आशुलिपिकों और संसद कर्मचारियों को पहचानने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही गार्ड्स को संसद भवन परिसर के अंदर काम करने वाले माली, सफाई कर्मियों और अन्य कर्मियों को पहचानने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। वे सभी अनिवार्य रूप से पहचान पत्र रखते हैं, जिसे समय समय पर गृह मंत्रालय द्वारा रिन्यू किया जाता है। संसद हमले में शहीद हुए सभी जवानों को उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान के लिए देश नमन करता है। लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा के लिए उनका समर्पण हर नागरिक को प्रेरणा देता रहेगा। साथ ही मानवता के दुश्मनों को ये स्पष्ट संदेश भी है कि देश की ओर आंख उठाकर देखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीकर में 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा राखी जावेली। पहला दौर में लक्ष्मणगढ़, धोंध, फतेहपुर, दांतारामगढ़ और खंडेला में विकसित भारत संकल्प यात्रा रा
रथ रवाना કર્યા જાવેલા। એણે લેર જિલ્લા સ્તરીય બેઠકનો આયોજન કર્યો ગયો, જેમાં જિલ્લા કલેક્ટર સૌરભ સ્વામી વર્ચ્યુઅલ જરિયાસુ અહેલકારો સાથે ત્યારાને લેર बातचीत કરી। इन दौरान जिला परिषद रा मुख्य कार्यकारी अहलकार राकेश गढ़वाल समेत नाबार्ड रा अहलकार भी मौजूद रहा। एक वेन एक दिन में 2 ग्राम पंचायत जाएगी, आफ्टरनून और बिफोर नून, और वहाँ हमने क्या किया है, बीडीओ, एसडीएम, तहसीलदार, वो सारे जो प्रभारी अधिकारी हैं वो सारी व्यवस्थाएं करेंगे। इसमें प्रतिदिन की एक्टिविटी बताई गई है। पहले स्वागत होगा, स्वागत गान के माध्यम से, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो एक मैसेज है वो सुनाया जाएगा, और उसके बाद में जो है वो एक जो मूवी चलेगी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुसार जो बनाई गई विकास की योजनाओं को लेकर के बनाई गई है, और उसके बाद में जो है एक संकल्प होगा, जो प्लेज होगी वो प्रतिज्ञा ली जाएगी, और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और इसके अलावा जो कृषि डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, उनकी भी एक्टिविटी होंगी। इस तरह से एक अच्छा एक कार्यक्रम है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार तो करना ही है, लाभार्थियों को भी देना है। साथ ही साथ भारत सरकार ने अभी घर घर केसीसी अभियान भी लॉन्च किया हुआ है, तो उसके तहत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को केसीसी का लाभ देना, और जो पीएम किसान लाभार्थी हैं जो केसीसी अभी तक उन्होंने नहीं लिया उनको भी इस विकसित भारत संकल्प योजना के तहत इस केसीसी योजना का लाभ देना है। विकसित भारत संकल्प यात्रारी त्यारा 12 माए जयपुरा सिटी कॉलोनी स्थापित सीएमएचओ दफ्तर माए आमुखीकरण कार्यशाला राखी। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अहलकार जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार यात्रारी त्यारा 12 माए अहलकारों साथ बातचीत करी। इन मौका माथे मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अहलकार बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा रे दौरान जिलारी सगली ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में केंद्र सरकार री न्यारी न्यारी योजनाओं प्रचार प्रसार करवा खातर रथ काढ़्या जावेला। राज्य सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कि 14 दिसंबर से शहरी क्षेत्र में शुरू हो रही है और ग्रामीण क्षेत्र में 16 तारीख से इस पर एक वैन जाएगी जो कि प्रचार प्रसार करेगी, और जहाँ भी कैंप स्थल होगा वहाँ पे मेडिकल टीम द्वारा टीबी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ के मरीजों की जांच होगी, इलाज होगा, दवाइयाँ दी जाएंगी, और जो भी इस आयुष्मान भारत से लाभार्थी हैं उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएंगे, उनके जो अपने विचार व्यक्त करवाएंगे उनसे, और वैन से प्रसार प्रसार किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिला में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा रो काल सु आगाज भेलो। इन खातर जिला प्रशासन बड़ा स्तर माते तैयारियां शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार काले न्यारा न्यारा महकमा अहलकारारी बैठक लेर यात्रारी तैयारियां ने टेम माथे पूरू करवारा निर्देश दीना। वहाँ बताया कि यात्रा में 4 वीडियो वैन शामिल वेली। इन अलावा रोज जिलारी 2 ग्राम पंचायत में शिविरों आयोजन करो जावेलो। के लिए आज बैठक रखी गई, सभी अधिकारीगण उसमें मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी द्वारा जो निर्देश दिए गए उसकी पालना सुनिश्चित कराने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इसमें हर ग्राम पंचायत में एक रूट मैप बनाया गया है जिसमें एक दिन में 2 ग्राम पंचायतें कवर की जाएंगी, और एसडीएम लेवल के ऑफिसर्स जो हैं वो इनके प्रभारी रहेंगे, और जो भी स्कीम्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, और आईसी के माध्यम से उनको सूचना दिए जाने का भी प्रयास करेगा। बूंदी जिलारा डाबी रेंज में बिजली री लाइन री चपेट में आवासों एक मादा और एक नर पैंतर समेत 2 शावकों की मौत वेगी। वन मंडल रा डीएफओ ओम प्रकाश जांगीड़ बताया कि बिजली री लाइन रो तार टूटर जंगल रा इलाका में पड़ गयो, जीरी चपेट में आवासों 4 पैंतर समेत 2 गाया री मौत वेगी। दिन में ये 2 हादसे हुए हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पैंथर की एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, और कल जो है 4 पैंथर जो है इलेक्ट्रिक वायर के 11 केवी की लाइन टूटने से 4 पैंथर्स की लेपर्ड्स की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई। इसमें हमने विद्युत विभाग को भी इसमें चिट्ठी लिख रहे हैं आगे से ऐसा हादसा नहीं हो, और 2-3 दिन इसमें लाइन को चेक करने में लग गए, तो इसके कारण भी ये
हादसा हुआ है ऐसा लगता है। इसमें अभी तो फिलहाल तो हमने जो नियम है उसके अकॉर्डिंग पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन और जो मेडिकल बोर्ड है वो पोस्टमार्टम कर रहा है, और उसमें जो भी फाइंडिंग आएगी और जो विद्युत विभाग है उसकी जो आगे से ऐसे हादसा नहीं हो इस हेतु को भी चिट्ठी लिखी जा रही है। केंद्र सरकार का निशू चलाई जा रही न्यारी न्यारी योजना मारे जरिए गरीब परिवार ने संबल दियो जा रही है। इन मायसू एक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जबकि महिलाओं ने चोखी जिंदगी दे रही है। बीकानेर में भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए महिलाओं ने धुआं सु मुक्ति मिली है। इन पहल खातर बीकानेर रा उदासर गांव री महिलाओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो धन्यवाद ज्ञापित कर्यो है। टिप्पण टिप्पण करदा भेजदा जिमादा मैं पानी आवे बड़ी तलावता इल्लो सुको करता रोटियां रोटियां दुख पाऊंता एक कनेक्शन मिल गया जने सोरा हो गया। रोटी करता रहता बस हो गया चूल्हा माथे करता, और हमें मोदी जी गैस चूल्हा दिया है जन हमें गैस चूल्हा माथे करता, और लकड़ियां भीज जावे आंधी तूफान में छाना भीज जावे। अब जी को मार सुविधा होगी उठता ही गैस चलाई और चाय बनाई रोटी बनाई, अब घनी सुविधा है माने। पहला तो गैस चूल्हा हाको ने लकड़ियां लाऊंता छाना लाऊंता कने रोई में चुगर लाऊंता बड़ी तो मोल लाऊंता रोटियां बनाऊंता। मैं आंधी आ जाती तो छाना घोसा भीज जाता, वह भीजने में कर रोटी में परेशानी हो जाती, धुआं आँखें फोड़ता, सोचता कब सुविधा हुई कद नहीं कद आराम आई। इसलिए अब गैस चूल्हा मिल गया सिलेंडर मिल गया तो रोटियां आराम करा, कोई दिक्कत वाली बात कोनी टेंशन कोनी। अब मान मोदी जी क्यों फ्री कनेक्शन देवा देवा जन मैं मार कनेक्शन लिया या बहुत हमारी सुविधा होगी। मोदी जी काम बहुत बढ़िया करियो है। अब मान कोई परेशानी कोनी, टाबरा टिप्पन गाला आराम सु रोटी बना ला, मैं और आवे तो कोई दिक्कत कोनी। नहीं जब मन बहुत दिक्कत देखनी पड़ती आलो सुको तो जिसो इलाज करना पड़तो कहीं करा। जो ये उज्ज्वला गैस कनेक्शन है मिला है उसकी लाभार्थी हूँ मैं, और मिलने से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और मेरे बच्चे टाइम से स्कूल जाते हैं, खाना बना के मैं टिफिन भी साथ डाल देती हूँ, पीछे चक्कर नहीं होता। नई दिल्ली में राख्या जावण वाला 68वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह 2023 में उत्तर पश्चिमी रेलवे ने उल्लेख जो काम खातर सुरक्षा शील्ड और कार्यकुशलता खातर गोविंद वल्लभ पंत शील्ड सु सम्मानित कर्यो जावेलो। इनरे साथ ही उत्तर पश्चिमी रेलवे रा 7 कर्मचारियों ने भी पुरस्कृत कर्यो जावेलो। बीकानेर मंडल रा वरिष्ठ मंडल सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियर ललित कुमार और ट्रैक मेंटेनर सुनील कुमार दिल्ली में पुरस्कृत वेला। 68वां वर्जन है जो अभी 15 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित हो रहा है, उसमें मेरा चयन हुआ है। गत वर्ष हमने जो है हमें जो टारगेट दिए गए थे कि वहाँ पे जो मैकेनिकल सिग्नलिंग थे सीमाफोर सिग्नल उनको नई तकनीकी के इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से रिप्लेस किया जाना था। तो उसका हमारा जो टारगेट था हमने उसको पूरा अचीव किया था, और वर्ष 22-23 में जो है हमने 10 स्टेशन जो है कमीशन किए थे, जो कि एक तरह का अपना रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो है कुछ जो रेलवे के फाटक होते हैं संपार फाटक, उनको भी इंटरलॉक किया गया था जो सिग्नल से प्रोटेक्ट किए गए थे, ताकि उस पर कोई दुर्घटना का कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ ना हो सके, इसलिए और सुरक्षित किया गया था। रेलवे में डिजिटलाइजेशन का भी जो बहुत उसको भी हमने अपने यूनिट में एस्टैब्लिश किया। इस पुरस्कार में मुझे सम्मानित क्यों किया जाएगा, इसका एक कारण है। कारण ये है कि 30 अक्टूबर 2022 को मैं अपनी ड्यूटी पे तैनात था। सुबह 7:45 का टाइम था। जो रेवाड़ी से की तरफ से और शादुलपुर की तरफ एक मालगाड़ी जा रही थी। उस गाड़ी में टायर फ्लैट होने के कारण मैंने उस गाड़ी को रुकवाया, और उस गाड़ी को रुकवाने से बहुत बड़ा फायदा हुआ। एक तो मालगाड़ी को डिरेलमेंट होने से बचाया, और एक रेलवे संपत्ति को नुकसान होने से भी बचाया। झुंझुनूरा नीमका थाना स्थापित खेतड़ी कस्बा में रामकृष्ण मिशन का निशु विरासत दिवस जलसो मनायो गयो। इन दौरान पन्ना शाह तालाब ने 5000 दिया सु जगमग कर्यो गयो। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। इन मौका माथे जिला कलेक्टर युवाओं सु स्वामी विवेकानंद रा दिखाया मार्ग माथे चालबारी अर्ज करी। स्वामी विवेकानंद जी के इस ऐतिहासिक स्थान पर, जहां पर उनका प्रवास रहा, जहां से हमें मार्गदर्शन मिला
और उनके प्रवास की घटनाएं हमारे इतिहास में, हमारे स्मृति पटल में दर्ज हो गई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी यहाँ की नगर पालिका का, जिन्होंने इस ऐतिहासिक स्मृति को हर साल जिंदा रखा और गत 13 वर्षों से ये समारोह पूर्वक मनाते आ रहे हैं। ऐसी विभूतियां इतिहास में बहुत विरली होती हैं, जिन्होंने अपने जीवन को एक एग्जाम्पल बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। एक सन्यासी जीवन, एक ऐसा जीवन जो कि अनुशासन से भरपूर था, एक ऐसा जीवन जो कि राष्ट्र को समर्पित था, एक ऐसा जीवन जो भारतीय संस्कृति, योग, वेदांत को अंतरराष्ट्रीय ख्याति तक पहुंचा पाया। बूंदी जिला में अपराधा माथे लगाम लगाबा खातर पुलिस महकमा कानीसू आपातकाल स्थिति में 112 और 100 नंबर डायल करवा माथे रिस्पोंडर वाहनारी सुविधा मिलेली। बूंदीरा पुलिस अधीक्षक जय यादव बतायो कि आ वाहनारे जरिए आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद मुहैया करवाई जावेली। बूंदी जिले को डायल 112 के 9 वाहन प्राप्त हुए हैं, जिनको जिले के अलग अलग जगहों पर जिन वाहनों को रवाना किया गया है, उसमें हमेशा हर 8 घंटे की शिफ्ट में एक एएसआई हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल उसमें जाब्ता तैनात रहेगा और ये 24 घंटे काम करेंगी गाड़ियाँ। कोई भी घटनाक्रम होता है, कोई भी सूचना कंट्रोल रूम को 112 पे आती है और तुरंत मौके पर ये गाड़ियाँ जाएगी, उसकी स्थिति को समझेगी, जरूरत पड़ेगी तो थाने की गाड़ी जो है वहाँ पे मौके पे जाएगी और कार्रवाई करेगी। इस गाड़ी का डायल 112 का मेन उद्देश्य यही है कि कोई भी घटनाक्रम हो उसमें पुलिस जल्दी से जल्दी मौके पे पहुँच जाए और हालातों को नियंत्रण में करे। अपराधी हो तो उसको पकड़े वहाँ पे, और कहीं घायल हो गया है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसमें भी तुरंत उसको राहत प्रदान करे, क्योंकि गाड़ी में सारे उपकरण मौजूद हैं फर्स्ट एड के, आग बुझाने के और किसी भी स्थिति पे नियंत्रण पाने के लिए। डिडवाणा कुचामण जिलारा 6 थाना में राजस्थान पुलिस री फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल सेवा बेगी ही शुरू वेली। इन खातर जिला मुख्यालय माते 6 गाड़ियां भेजी गई है, जाने चुनिया गया पुलिस थाना में भेजो जावेलो। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार बतायो कि फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल अत्याधुनिक मोबाइल डाटा टर्मिनल, कैमरा, एनवीआर, वायरलेस सेट और जीपीएस समेत कई सुविधाओं से लैस है। आम लोग किणी भी आपात स्थिति में 112 नंबर माथे कॉल कर पुलिस री सहायता ले सकेला। 6 डीडवाना कुचामन जिले में 6 व्हीकल्स मिले हैं, जो एसडीएम हेडक्वार्टर से ऑलमोस्ट उनको मैं 6 बांट दिए हैं। ये तुरंत रेस्पॉन्स के हिसाब से कहीं झगड़ा, कहीं कोई विवाद, कहीं कोई मजरूब, कोई कहीं सी भी घटना होगी जिसमें ये जो व्हीकल्स हैं मिनटों में अपना रेस्पॉन्स देंगे, क्योंकि ये एक जगह से मॉनिटर होंगे, वहाँ इनके कॉल नंबर होंगे, लोकेशन आएंगी, तो जहाँ भी जो कोई विवाद हुआ है ये तुरंत वहाँ पहुँचेंगे, जिससे आम नागरिकों को बहुत रिलीफ मिलेगा और पुलिस को भी बहुत इससे सुविधा रहेगी। पब्लिक के लिए बड़ा ही राहत पूरा होगा। जैसे इसके नाम से यह फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल का नाम दिया गया है, जिसमें ड्राइवर है वो प्राइवेट होगा और बाकी पुलिस का स्टाफ होगा। तो कोई भी व्यक्ति इसमें 112 है उस पर डायल कर सकता है, ऐप भी डाउनलोड कर सकता है। इससे किसी को ये नहीं रहे कि सब पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, देरी से पहुंची, क्योंकि इसी का काम यही है, जैसे ही सूचना आई तुरंत मौके पर पहुंचे और जहां जरूरी चीज़ें हैं वो उसको करे, डील करे। तो जनता के लिए राहत भरा होगा और पुलिस के लिए भी सही रहेगा कि कोई भी चीज़ जो छोटी सी घटना है वो कई बार पुलिस डिले से पहुंचती है तो बड़ी घटना के रूप में कारित हो जाती है, या डिले की वजह से वो जटिल हो जाती है। उसको सोल्व करने में आसानी होगी और पब्लिक के लिए भी बड़ी राहत भरी होगी। झीलारी नगरी रा नाम सु ख्यातनाम उदयपुर शहर आपरी घनी खूबसूरती खातर जाण्यो जावे है। हाल ही में अमेरिका री ट्रेवल कंपनी इन साल 2024 खातर ट्रेडिंग डेस्टिनेशन सूची में इनने शामिल कर्यो है। उदयपुरा पर्यटन महकमा री उपनिदेशक शिखा सक्सेना बताया कि उदयपुरा डेस्टिनेशन सूची में शामिल होबा सु 18 पर्यटन ने और ज्यादा बढ़ाव मिलेलो। अबार ताई अठे 2.5 लाख सु बत्ता देसी और विदेशी पर्यटक आ चुके हैं। दुनिया की बहुत प्रतिष्ठित अमेरिकन ट्रैवल एक्सप्रेस कंपनी ने अभी हाल ही में एक 10 मोस्ट ट्रेंडिंग डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड की सूची जारी की है
उसमें इंडिया से उदयपुर को शामिल किया गया है। ये उदयपुर के लिए बहुत गौरव की बात है और बहुत हर्ष का विषय है। इसके अलावा जो और उसमें डेस्टिनेशंस हैं 9 डेस्टिनेशंस और हैं जो मैक्सिको की हैं, जापान की हैं, स्विट्जरलैंड की हैं, सेशल्स हैं। तो ये डेस्टिनेशंस के साथ में उदयपुर को कंपेयर किया गया है और इनको आने वाली साल के लिए 2024 के लिए 10 मोस्ट मस्ट विजिट प्लेसेस की तरह कैटेगराइज किया गया है। And we are from New Zealand and we're finding the city very beautiful and very gorgeous. It's a little bit like Venice. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत हमको बहुत आनंद आया, बच्चों को भी आनंद आया और सब आनंद आया। हम आप लेक की बच जाएंगे। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में ठंडी भाड़ चालबासू सर्दी रो असर बढ़ गयो है। इनसु तापमान में भी घटोतरी दर्ज करी जा रही है। लारला 24 घंटा में माउंट आबू में कम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। बठई फतेहपुर में पारो 3.5 डिग्री सेल्सियस माते पूग्यो। दूजी कानी तेज सर्दी रे साथ ही बाहरी इलाका में भी कई ठोरा माते घणो कोरो छाबासू आम लोगों ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ रही है। मौसम महकमा रे सारू इन सप्ताह मौसम सूको रहेलो, जीरे चालता तापमान में और घटोतरी रा आसार है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। राजस्थान में भजनलाल शर्मारी मुख्यमंत्री पद माटे घोषणा रे पछे मंत्रिमंडल री कवायद भी 23-15 दिसंबर ने राख्यो जा सके है शपथ ग्रहण जलसो। युवाओं रे साथ अनुभवी विधायका ने भी कर्यो जा सके है मंत्रिमंडल में भेड़ो। संसद भवन माते विया आतंकी हमलारी 22वीं बरसियात संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री समेत तमाम सांसद और नेता हमला में शहीद हुआ वीर जवाना ने दीनी श्रद्धांजलि। प्रदेश में केंद्रीय योजना वाला प्रचार प्रसार खातर विकसित भारत संकल्प यात्रा रो काल सुबह आगाज। न्यारा जिला में यात्रा री त्यारा ने ले दियो जा रही है आखिरी रूप। बूंदी जिला डाबी रेंज में बिजली री लाइन री चपेट में आबासु एक मादा और एक नर पेंतर साथ 2 सावकारी भी मौत, 2 गाया भी आई चपेट में। और प्रदेश में ठंडी भाड़ चालबासू सर्दी रो बढ़ियो असर। लारला 24 घंटा में माउंट आबू में कम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। एना साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।